हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इससे रिलेटेड जानकारी आप सीपीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और क्या क्या जानकारी आपको देनी होगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपकी वैकेंसीज़ हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, ये आपके फ्रेंड्स ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 28 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। इसमें देखिए आपके साइंटिस्ट की पोस्ट है, आपके असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र या आपके टेक्निकल सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, असिस्टेंट की पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर ड्राफ्टमैन है, जूनियर टेक्नीशियन है। इसके अलावा सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी है, यूडीसी की है, डीईओ की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है। साथ में यहाँ पर आपके जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, एलडीसी, फील्ड अटेंडेंट और एमटीएस पोस्ट की वैकेंसी है। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया है और ये पोस्ट वाइज अलग अलग रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आपको दी गई हैं। आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट ज़रूर करें। 28 अप्रैल 2025 इसका कट ऑफ डेट रहेगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर और यहाँ पर आपको मेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। पर इससे पहले आप यहाँ लॉगिन करें, आपको सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलता है, क्लिक हियर टू रजिस्टर का। अब आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर आपका नाम देंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से एंटर करना होगा। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है और मैं आपको सैंपल भी शो कर देता हूँ, जैसे लोअर केस, अपर केस, आपके फ्रेंड्स नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड में। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाइएगा। पासवर्ड बनाने के बाद आप उस पासवर्ड को यहाँ पर रिकन्फर्म करेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिंपली आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो मेल आईडी है और जो पासवर्ड आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय जो बनाया होगा वो आप पासवर्ड देंगे, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो डैशबोर्ड है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। अपलोड आपको इमेज करना है और उसके बाद आपको अपनी एलबीटी कंडीशंस चेक करनी होगी। जो भी जानकारी आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग एलबीटी कंडीशंस चेक होगी। इसके बाद डिक्लेयर होगा। इसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट होगा, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। फीस पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा और फीस पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाती है, तो अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर रीड आउट कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए ऑप्शन जो मिलता है सबसे पहले वो मिलता है आपके फादर नेम का। तो आप अपना फादर नेम यहाँ पर एंटर कीजिए, मदर नेम एंटर कीजिए मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है। इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है, जो भी कैटेगरी है, जनरल ओबीसी है। तो आपका देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और इशू अथॉरिटी, जैसे तहसीलदार है, एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आप SC ST है तो आपका SC ST का सर्टिफिकेट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी देनी है। EWS है तो आप EWS की जानकारी भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके सर्टिफिकेट की जानकारी आपके यहाँ पर जो है अपलोड होगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो यस कर सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपका डिसेबिलिटी टाइप कौन सा है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देना है पूरा एड्रेस। अब आपका ये है परमानेंट एड्रेस और ये है कॉरस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। अगर ये सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। पूरा एड्रेस विद डिस्ट्रिक्ट विद आपका स्टेट आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। पूरा एड्रेस आप लिखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी करंट एम्प्लॉयमेंट टाइप है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नन कर देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस है तो मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए।
आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो आप दे सकते हैं। फ़ोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनके ऑप्शंस हैं। आप कोई भी आईडी प्रूफ का नंबर दे दीजिए। इसके बाद है आपके एग्ज़ाम सिटी। अब यहाँ पर देखिए 7 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो 7 सिटीज़ आपको यहाँ पर चूज़ करनी होगी। तो आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको सेंटर्स यहाँ पर चूज़ करने हैं। और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कौन कौन से सेंटर्स हैं, वो आप यहाँ पर अपने सामने देख रहे होंगे। इन्हीं सेंटर्स में से आपको जो है आपका सेंटर यहाँ पर चूज़ करना होगा। सेंटर्स को चूज़ करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का। अब देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है 10th में आपका फ्रेंड्स ये नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। आपको इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या आप सिंपली नन भी कर सकते हैं या आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि 10th में कोई स्ट्रीम नहीं होती है। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो कितना रहा है वो आपको जानकारी देनी है। आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपके यहाँ पर जो बोर्ड है उस बोर्ड का नाम आपको देना होगा। इसके बाद है परसेंटेज, आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ देंगे। CGP है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। इसके बाद डिवीज़न है और उसके बाद आपके फ्रेंड्स यहाँ पर है सब्जेक्ट्स नेम। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। ऐसे ही अब आता है आपका 12th। अगर देखिए आप सिर्फ 10th पास आउट हैं तो केवल आप 10th से भी आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई और जानकारी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सपीरियंस है दीजिए, नहीं तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़िए। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका फ्रेंड्स कोई एक्सपीरियंस है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप इन सभी में नो ही रहने दें। और इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसमें आपको यस करना होगा। अगर जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपका कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपली नो ही रखना है। और मान लीजिए आप 10th के अलावा 12th भी पास आउट हैं, तो 12th आपने इनमें से किस स्ट्रीम में किया है वो आपको देना है। आपने फ्रेंड्स इसको कब पास किया है, आपके जो बोर्ड का नाम है वो क्या है वो आपको देना होगा। आपकी परसेंटेज क्या है, आपका जो डिवीज़न है वो कौन सा है। इसके अलावा आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं उसकी जानकारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी सब्जेक्ट्स की एंट्री आप दे देंगे। अगर मान लीजिए आप डिग्री पास आउट है, बैचलर डिग्री पास आउट है, सेम आपकी कौन सी स्ट्रीम में है वो आप जानकारी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर ये आपका इनमें से नहीं है तो आप नन भी दे सकते हैं, बाकी इनमें से अगर कोई ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, बोर्ड का नाम क्या है, परसेंटेज क्या है, डिवीज़न क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा कोई मास्टर डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, या आपने ITI किया हुआ है, या UGC नेट किया हुआ है, या PhD किया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। एक्सपीरियंस है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कीजिए। कोई एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नो रखें और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आप डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब देखिए यहाँ पर अपलोड जो फोटोग्राफ होंगी वो JPG फाइल में होगी। लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 10 से 50 KB में फोटोग्राफ और 10 से 50 KB में ही सिग्नेचर अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए अपलोड ऑप्शन है। अब जैसे फ्रेंड्स मैंने एक यहाँ पर सैंपल सेलेक्ट किया है, आपको यहाँ पर इस तरह से आपकी जो भी साइन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली और आपको उसका जो है यहाँ पर प्रोमो भी मिलेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड आपको करने हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद LBT का। अब यहाँ पर पोस्ट नेम पर जाइए और फ्रेंड्स आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स इसकी जो LBT कंडीशंस है वो आप ज़रूर रीड आउट कर लें। आपको देखिए नोटिफिकेशन में इसकी एज लिमिट मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन भी देखनी है। मैं आपको पेज शो कर देता हूँ कहाँ पर किस पेज पर आपको क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो पेज नंबर 11 पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आपकी क्वालिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस को पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको सिंपली उस पोस्ट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए आप MTA सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप चेक LBT यहाँ पर कर लें। आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए तो आपको MTS यहाँ पर शो करेगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिर्फ ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं LDC पोस्ट को तो आप यहाँ पर चेक LBT कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको ये भी यहाँ पर शो करेगा कि आप
इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब देखिए एज क्राइटेरिया पास आउट है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पर आपका पास आउट है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप जो है एप्लीकेबल होंगे तो आपको यहाँ पर ये शो करेगा। इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है, तो आप इस डाटा को डिक्लेयर यहाँ से कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट करना होगा। आई एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब आता है अप्लाई फॉर पोस्ट। तो आपने यहाँ तक के ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने एमटीएस सेलेक्ट किया तो आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई आप कर दें, आपको एलडीसी पोस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट आपने यहाँ पर एलबीटी में चेक की हैं, जिन जिन के लिए आप एप्लीकेबल थे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का। आप देखिए यहाँ पर आपको जो फीस है वो आपको पे करनी है। अब यहाँ पर जो भी फीस अमाउंट है वो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग से फीस यहाँ पर पे करनी होगी। आपसे कहता है अगर पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं होता है तो कम से कम 2 घंटे वेट आपको करना है न्यू पेमेंट करने के लिए, और जो आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा वो आपका यहाँ पर शो करेगा, और जो फेल हो जाएगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब पे फी वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कीजिए पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। जैसे कार्ड का ऑप्शन है तो आप कार्ड सेलेक्ट करें, कार्ड के डिटेल्स को फिल कीजिए और पेमेंट कर लीजिए। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग यूज़र है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई पर क्लिक कीजिए। अब जैसे यहाँ पर है सिंपली आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए स्कैन द क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, आपके पेमेंट को कंप्लीट करना है, और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो फॉर्म है उसका फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है सीपीसीबी ऑनलाइन फॉर्म 2025 वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।